जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एक और चैप्टर के बारे में, जिसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो मुझे लगता है इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा। अच्छा, एक और चीज, कुछ लोगों की डिमांड के कारण मैं कल इंपॉर्टेंट जो भी मैंने चैप्टर के बताए हैं उनके सॉल्यूशन के लेक्चर भी मैं बना के प्रोवाइड करूंगा, मैं यूट्यूब में उसको भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में बात करें, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ का नाम सुना होगा, उसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। ठीक है, इसके बाद है अप्लाई बायोट-सेवर्ट लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मतलब करंट कैरिंग लूप के थ्रू आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। कहां बताना है, तो उसके एक्सिस में बताना है। ये आप आराम से डेरिवेशन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्या लिखा है, टू आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस R आर लाइंग परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, है ना। कैसा है, इसमें दो सर्कुलर कॉइल रहेंगी, करंट कैरिंग है, दोनों परपेंडिकुलर है और उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा और इसके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बस ज्यादा नहीं, 1-2 दिन का ज्यादा समय लगेगा। तीसरे में आ जाए, स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ एंड प्रूव इट फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको बायोट एम्पियर सर्किट लॉ बताना है, क्या होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, इसके बाद उसे प्रूव भी करना है। ठीक है, उसके बाद एक उसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए इज कैरिंग अ स्टेडी करंट आई, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलते हैं कि ये मान के तो क्या चल रहे, इनमें से आना ही है, पेपर कंफर्म है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटॉन दिया है, ड्यूट्रॉन दिया है, अल्फा पार्टिकल दिया है, सेम पोटेंशियल पे एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, देन सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयर करना है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा Q इंटू वी से। दूसरा रेडियस फाइंड करना है, रेडियस क्या होगा, और अगर रेडियस प्रोटॉन की 5 दी हो, क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने, ये मैंने अपना नंबर भी दे रखा है। नंबर इसलिए दिया है ताकि आप व्हाट्सएप में कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, फोन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना, किसी एक लेक्चर में। इसके बाद रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 15 एम्पियर इज प्लेस्ड विथ इट्स लॉन्गर साइड पैरेलल टू। ये वो है जिसमें हमें नेट फोर्स सॉल्व करना है, यानी कि दो अगर पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, उस फॉर्मूले से रिलेटेड है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, आराम से हो जाएगा, आप देख लेना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के इन क्वेश्चन को जरूर करना है। आप बाकी क्या पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर आने चाहिए, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंटर राइट एंगल 90 डिग्री पे एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। बोला गया है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ व्हेन दे एंटर द फील्ड देयर। क्या सेम है भाई, कुछ गड़बड़ है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ देयर पाथ व्हेन दे एंटर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बाद कुछ ना कुछ है इसे पे, यहाँ पर कुछ एरर है, मैं आपको एरर का थोड़ा सा पार्ट जो है उसको सही करता हूं, जस्ट मिनट देख लेता हूं एक बार। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंटर राइट एंगल, ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस, रेडियस आपको कैलकुलेट करना है एंटर द मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम पोटेंशियल। अच्छा, ये दिया है देयर द सेम, पहला ऑप्शन दिया है ना, पहले वाले मोमेंटम अगर सेम है तो क्या होगा रेडियस, और काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या रेडियस होगा, है ना, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मुझे लगा एरर है। ये है लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, इससे यहाँ पे 11 क्वेश्चन दिए हैं इस चैप्टर में, है ना। कितने हैं, 11। क्वेश्चन नंबर 9 देखे, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, बिल्कुल पहले जैसा ही है। ये सेम है क्या, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल दिया है, पिछले वाले में क्या दिया था, सेम क्वेश्चन आ गया ये, है ना, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर ये वाला हम कैंसिल कर देते हैं ना। ठीक है, ये वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, ये है 9, ये है 10।
9 नंबर, ये 9 है ना, इसको 10 लेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंस बताना है, क्या होता है। दूसरा नेसेसरी कंडीशन बतानी है टू इंट्रोड्यूस अ सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड अ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्यों रखा जाता है सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर, वो बताना है। इसके बाद एक और सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है, मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल, ये टॉर्क का क्वेश्चन है, पता होगा टॉर्क का फॉर्मूला आपको, सीधे फॉर्मूला लगा के आंसर सॉल्व करेंगे। तो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 5 का ये कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट थे, सॉरी चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इंपॉर्टेंट थे। हमसे जुड़े रहें, आगे के लेक्चर में जल्दी प्रोवाइड करूंगा। जय हिंद।